हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है। आज इसमें पढ़ेंगे हम अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, और हमारा अवशोषक किसे कहते हैं और अवशोष्य किसे कहते हैं। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहला है हमारा अधिशोषण। अधिशोषण को एडजॉर्प्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। ओके, ये अधिशोषण है। अधिशोषण होता क्या है? वह प्रक्रम जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है। देखिए, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? अधिशोषण। उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? अधिशोषण बोलेंगे बच्चों। जैसे ठोस पर अधिशोषण हो सकता है, मतलब ठोस पदार्थ ठोस की सतह पर एकत्रित हो सकता है, या कोई ठोस पदार्थ द्रव की सतह पर एकत्रित हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई मेज है, उस मेज पर जो है धूल के कण आ जाते हैं, तो वे धूल के कण, उस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? कुछ दिन के बाद अगर आप देखोगे या अगले दिन देखोगे तो मेज पर जो है धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं। जब धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं तो वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा हमारा? वो है अधिशोषण। उसे क्या कहेंगे? अधिशोषण। ओके, ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है भैया? अधिशोषण कहलाते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रोसीजर। अब एक पदार्थ, जो पदार्थ हमारा उस पर दूसरे पदार्थ पर एकत्रित होता है, तो उस सतह का तो नाम हो जाएगा जिस सतह पर, जैसे कोई मेज है, यहाँ पे कोई ये लो मेज है, जैसे यहाँ पे मेज है, वो मेज पर जो है धूल के कण इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो ये धूल के कण क्या कहलाएंगे भैया? ये सतह तो है अधिशोषक। ये जो सतह है ये तो है अधिशोषक, और ये जो धूल के कण है इनको बोलेंगे हम अधिशोष। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा होता है उस पदार्थ को कहते हैं अधिशोष या एडजोर्बेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजोर्बेट बोलेंगे। ओके, अधि शब्द जो आएगा जो अधि शब्द है, एक तो देखो इसमें अधि है, एक है औ। अधि में तो एड लगेगा, एडी, और औ में लगेगा एब, ठीक है। ये ध्यान कर लेना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। अवशोषण अधिशोषण जब एकदम से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा हो जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण कहलाता है। ओके, और जो पदार्थ इकट्ठा होगा उसे अधिशोष बोलेंगे, और जिस पर इकट्ठा होगा, जिस सतह पर इकट्ठा होगा उसे कहेंगे अधिशोषक, यानी कि एडजोर्बेंट बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हम अवशोषण की तरफ। अवशोषण क्या है भैया? अवशोषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक पदार्थ अन्य पदार्थ के संपूर्ण जालक में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर आया और सतह पर आने के बाद जो है सारे में फैल गया, वो सारे में, संपूर्ण जालक में वो पूरी तरीके से फैल गया। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा भैया हमारा? ये कहलाएगा अवशोषण। इसमें क्या होगा? इसमें सतह पर ही रहेगा, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत सतह के अंदर चला है। जैसे पानी है, पानी पे अगर कुछ दिन रख दोगे तो धूल के कण इकट्ठा हो जाता है, जो भारी कण होते हैं वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना, पानी के। तो सतह के इस पर तो पृष्ठ पर जो सरफेस होता है, सरफेस पे ही रहता है ज़्यादातर। एकत्रित जो दूसरा पदार्थ होगा वो सरफेस पर रहेगा। इसमें क्या होगा? पूरी तरीके से जो है क्या, फैल जाएगा, पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा, फैल जाएगा। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा हमारा? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनती है तो NH3 और जल से बनती है, तो क्या बन जाता है? NH3 का H2O में क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। भाई NH3 जल में घुल नहीं जाती, तो NH3 अमोनिया गैस जल में घुल जाएगी, यानी कि उसका अवशोषण हो गया। जब उसका अवशोषण हो गया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? इसी को तो कहेंगे अवशोषण। ये संपूर्ण सारी अमोनिया जल में घुल जाती है, तो ये क्या कहलाया हमारा? अवशोषण कहलाया। अब ये जो NH3 है, जो उसमें घुलेगा या जो जल में अवशोषित होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? अधिशोष, उस पदार्थ को। और ये जो H2 है वो क्या हो जाएगा हमारा? अवशोषक। ये क्या हो जाएगा? अवशोषक। जिस पदार्थ की सतह पर अवशोषण होता है, जिस पदार्थ की सतह पर अवशोषण, जैसे जल की सतह पर तो अवशोषण हुआ उसका, अमोनिया का, तो अवशोषक क्या हुआ? जल। ये क्या हुआ? जल। जैसे जल है तो जल क्या हुआ? अवशोषण। क्या कहेंगे? अवशोषण नहीं भाई, अवशोषक।
यहाँ पे शक लिखो, अवशोषक। ये शब्दों का खेल है बच्चों, शब्दों को ध्यान से पढ़ के जाना तभी लिख पाओगे। जिस पदार्थ की सतह पर अवशोषक होता है, ठीक है, जिस पदार्थ अवशोषण होता है, ये तो अवशोषण ही आएगा, अवशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे, अवशोषक कहेंगे। उस पदार्थ को कहेंगे, ये तो प्रक्रिया है अवशोषण, लेकिन उस पदार्थ को कहेंगे अवशोषक, ठीक है। जैसे जल की सतह पर होता है, जल क्या हुआ, अवशोषक, और अमोनिया क्या हुई, अमोनिया क्या हुई, अवशोष्य, अवशोष। तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, अवशोष हो जाएगा। ओके, जैसे स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण हो जाता है, बात समझ गए ना। तो ये है हमारा अधिशोषण, अवशोषण और ये क्या है भाई, ये एक तरह से ये पृष्ठीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम, सरफेस प्रोसीजर है। ये सरफेस पे होता है और ये होता है अंदर तक। ये क्या होता है, अंदर तक। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस पे होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक जालक, पूरे जालक में फैल जाएगा। ओके, तो ये भी जो पदार्थ हमारा पहला जो पदार्थ है उसे कहेंगे अवशोषक, और जो दूसरा पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, अवशोषण। समझ गए। जैसे NH3 क्या हुआ, अवशोष, NH3 जल में घुल जाएगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो NH3 क्या हुआ, अवशोष, और जल क्या हुआ, अवशोषण। बात समझ में आ गई बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और सारी वीडियो 12th क्लास की जो है प्ले लिस्ट में, सोनू सर PCM क्लासेस पे जाओ, जाने के बाद जो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी, ठीक है, और मैथमेटिक्स की भी, 12th क्लास की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।